एग्जिट पोल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बस 1 घंटे का वक्त बचा है बिहार की सरकार का फैसला होने में। आखिरी चरण के तहत वोटिंग का वक्त खत्म होने को है। इसी के साथ ईवीएम में फैसला बंद हो जाएगा। फैसला बिहार के भाग्य का, फैसला बिहार की सरकार का। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले हम बताएंगे किसकी बन सकती है सरकार, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। क्या जंगल राज के मुद्दे पर वोट पड़े या लोगों ने रोजगार के वादे पर एतबार किया। बिहार में किसकी होगी बहार, जानने के लिए देखते रहिए महा एग्जिट पोल। हमारे साथ लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। तो तीसरे चरण की वोटिंग के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की चुनावी प्रक्रिया अंतिम पड़ाव पर है। मतदाताओं ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया। अब सबको इंतजार है 10 नवंबर का, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी और जनादेश सामने आएगा। चुनाव का आखिरी दिन है। लाख रोजगार लोगों को दिया जाएगा। एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। इस बार जनता उनको रिटायर करने जा रही है। अंत भला तो सब भला। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर चुनाव हुए। कोरोना काल में हुए देश के पहले चुनाव में बिहार के लोगों का दम दिखा। कोरोना के डर के बीच तीनों ही चरणों में मतदाता अपने घरों से निकले और मतदान किया। कोरोना के बावजूद मतों का प्रतिशत बहुत गिरा नहीं और कमोबेश 2015 के करीब ही रहा। 28 अक्टूबर को पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान हुआ। 3 नवंबर को सबसे ज्यादा 94 सीटों पर वोटिंग हुई, जबकि 7 नवंबर को तीसरे चरण की 78 सीटों पर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। फर्स्ट फेज में मतदाताओं ने नीतीश सरकार के 8 मंत्रियों सहित 1066 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। पहले चरण में करीब 54% मतदान हुआ, जो 2015 के पड़े वोट के करीब ही है। दूसरे चरण की वोटिंग 3 नवंबर को हुई। 94 सीटों पर 1464 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें 4 दिग्गज मंत्री भी शामिल थे। दूसरे चरण में मतदाताओं ने 54.05% वोटिंग की, जो 2015 में पड़े 56.17 से कुछ ही कम है। 7 नवंबर को तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों की 78 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें मतदाताओं का रुझान भी बाकी चरणों की तरह ही है। तीसरे चरण में वीआईपी के मुकेश सहनी, जाप के पप्पू यादव और विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी सहित सबसे ज्यादा 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। अब ये 10 नवंबर को ही पता चलेगा कि मतदाता किसको विधानसभा की कुर्सी तक पहुंचा रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं और किसे नकार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आखिरी घंटे की वोटिंग इस वक्त चल रही है। बस चंद पलों का इंतजार और सभी 243 सीटों का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे किसकी सरकार बनने जा रही है। महा एग्जिट पोल के जरिए लगातार बने रही हमारे साथ। तो इस वक्त हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल बीजेपी के नेता, अनवर हुसैन है आरजेडी नेता, धीरज सिंह कुशवाहा है आरएलएसपी नेता। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। बस चंद पलों का इंतजार। एग्जिट पोल में जरूर एक तस्वीर सामने आ जाएगी कि किसकी सरकार बनने जा रही है। हालांकि नतीजे 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले आप तमाम सियासी दलों का अनुमान क्या है। मैं प्रेम रंजन पटेल आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे पहले आपका आंकड़ा क्या कहता है। अब तक का जो रुझान बीजेपी मानकर चल रही है, एनडीए खेमे मानकर चल रहा है। देखिए सुमित जी, अब तो कुछ बचा नहीं है। एग्जिट पोल आएगा 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद 6 बजे से आना प्रारंभ होगा। अलग अलग जो आपके मीडिया के चैनल अलग अलग तरह के बातें जो है करेंगे, दिखाएंगे वस्तु स्थिति। कभी कभी एग्जिट पोल सही होता है, कभी कभी गलत होता है। हम लोगों का अपना जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, आकलन किया है, उसके मुताबिक 2 चरण का चुनाव बीत चुका है। तीसरा चरण भी समाप्त होने वाला है आज के दिन।
और जिस प्रकार से 2 चरण के चुनाव हुए हैं, उस 2 चरण के चुनाव से ही हम लोगों को यह महसूस हो रहा है कि एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। कितना आंकड़ा आप 243 में आप अपने लिए एनडीए के लिए कितना मानकर चल रहे हैं? नहीं, अब ये तो संख्या आंकड़ा जो है से बताना मुश्किल होगा। क्या होगा, अभी तो तीसरे चरण का जो है से समाप्त अभी हुआ नहीं है, आधे घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा और समाप्त जब होगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से उत्साह, ये कहा जाता है कि मिथिला और सीमांचल, ये मिथिलांचल और सीमांचल का इलाका जिसके साथ जाता है उसकी सरकार बनती है, तो ये दोनों इलाकों में एनडीए की बढ़त होगी। चलिए अनवर हुसैन साहब, कि मिथिला के इलाके में हम लोगों ने काम किया है, कोसी के क्षेत्र में आज आपके पास आंकड़ा है या आप भी सिर्फ जीत का दावा है? क्योंकि आंकड़ों को लेकर इस बार कोई दावा नहीं कर रहा है, क्या बात है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ पूरा कॉन्फिडेंस है और मैं तो कहता हूँ कि ये डिबेट ही गलत हो रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये तो डिक्लेयर्ड है कि अगली सरकार आरजेडी की बनने जा रही है। भाई साहब 10 नवंबर का इंतजार तो कर लीजिए, डिबेट गलत कैसे करें? आप ये चला रहे हैं, आपने ये पूछा है ना, तो हम बता रहे हैं हमारा जो आंकलन, मैं आपका आंकलन पूछ रहा हूँ, आंकड़ा कितना? वैसे ही जादुई आंकड़ा मिलेगा तब तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, वो आंकड़ा मिल जाएगा 151 कम से कम जी, आराम से। धीरज सिंह कुशवाहा। सुमित जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार के जितने भी मतदातागण हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक तरफ कोरोना की महामारी था, दूसरे तरफ बाढ़ में जिले डूबे हुए थे, इसके बीच में मतदान देना बहुत कठिन काम था, लेकिन लोगों ने किया और बिहार की जनता परिवर्तन चाह रही है। और जो लोग भी दावा करना है कर लें, लेकिन जो नई सरकार बनने जा रही है उसमें माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जलवा बरकरार रहेगा। जलवा मतलब? और अच्छे रहेंगे और हम लोग मजबूती के साथ आ रहे हैं। जलवा मतलब ये कि एनडीए या महागठबंधन जिधर भी जरूरत होगी उधर चले जाएंगे? ना, ये मैंने नहीं कहा कि उपेंद्र जलवा दिखाने के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा ना। आप देखिए सुमित जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को लोग कहते थे कि ये कुशवाहा के नेता नहीं है, और बिहार के सारे लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से उन पे भरोसा और विश्वास दिखाए, ये 10 नवंबर को पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आगे मुद्दों का भी जिक्र करूंगा, जिन मुद्दों का जिक्र 3 चरणों में हुआ और उन मुद्दों का असर कितना रहा, हम उसकी भी बात करेंगे। आधी आबादी एक बड़ा फैक्टर है, आज भी महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर दिखी है, हम आधी आबादी का असर की भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए। कल ही हमारे संवाददाता रजनीश गए थे पटना के बुद्ध मार्ग में, वहाँ मिठाई दुकान है और अमूमन हर चुनाव में हमने भी देखा है कि चुनाव नतीजे से पहले मिठाई के लड्डू के ऑर्डर मिल जाते हैं, इस बार नहीं मिले हैं। क्या ये संशय है प्रेम रंजन जी? ऑर्डर दे दिए? नहीं, कोई संशय नहीं है, लड्डू का ऑर्डर दे दिए? संशय नहीं है। अब लड्डू का ऑर्डर तो पहले से पड़ा रहता है, इसमें कहाँ जो ऐसे है। कितने किलो? हम लोग को कोई जो ऐसे परेशानी है क्या? हम लोग सरकार हर हाल में बनाएंगे। कितने किलो लड्डू का ऑर्डर दिया और बहुत अच्छे संख्या में बनाएंगे। नहीं है, लड्डू जितना लोग खाएंगे उतना खिलाएंगे, कोई कमी नहीं होने देंगे। बिहार की विकास में हम लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ा है। जीत को लेकर 15 वर्षों तक बिहार की सेवा किया है और भरोसा है, उस विकास पर भरोसा है, मेहनत पर भरोसा है और लोगों का दिल जीतने पर भरोसा है, बिहार की जनता पर भरोसा है कि वो कभी जो ऐसे चलिए अनवर हुसैन साहब, आपने भी सेवा करता है, काम करता है, उसको कभी धोखा बिहार की जनता नहीं देते हैं। जी, ऑर्डर आपने भी दे दिया है ना लड्डू का? जीत के लड्डू आप खाएंगे ना? आप भी जीत के लड्डू हम खाएंगे भी, खिलाएंगे भी। नहीं, चूंकि अभी तक ऑर्डर नहीं दिया गया है किसी भी खेमे की ओर से, इसलिए इस बार कहा जा रहा है कि बहुत कंफ्यूजन भरी स्थिति है, बहुत संशय भरी स्थिति है। मैं आधी आबादी की बात करूं, लड्डू आप लोग खाइए, खिलाइए, 10 नवंबर को पता चलेगा कि कौन खाएगा जीत का लड्डू। सुमित जी, लड्डू जो है, लड्डू मैं तो आपको ये आमंत्रण दे रहा हूं लड्डू खाने के लिए। कोरोना काल का लोग ले लें, खाने आप भी आइए। नहीं कहें कि ऑर्डर दे दिया गया है, तो ऑर्डर नहीं दिया, पहले ऑर्डर तो दीजिए प्रेम रंजन जी, आमंत्रण पहले कर रहे हैं। अरे भाई कहां से देंगे ऑर्डर का? हम लोग ऑर्डर देते हैं, नहीं चलेगा, बिहार के अंदर स्वयं बनवा लेते हैं। अच्छा, स्वयं बनवाएंगे? जाता है। अरे
ये क्या बात कहिए करते हैं? प्रेम नहीं, रंजन जीत भैया, को लेकर ये इसका कहिए मतलब कि भरोसा नहीं है, कोरोना के डगमगा रहा है। चक्कर में का ऑर्डर हम लोग नहीं एनडीए किए हैं। एनडीए विश्वकर्मा है जो बिहार को बना सकता है। बिहार की क्या दुर्दशा थी, किस हालत में लोगों ने छोड़ा था, नहीं, हम लोगों ने भाई बिहार हो गया, को बनाया है। वो सब हो गया, लड्डू कैसे फैसला नहीं बनेगा, लड्डू भी बन जाएगा। अब फैसला भाई, हो लड्डू हम अब लोग हो ही गया मंगवा रहे हैं। फैसला। अब सवाल है लड्डू कि मंगवा रहे हैं। लड्डू का ऑर्डर आप दे चुके हैं या नहीं, क्योंकि हमारे संवाददाता गए थे तो उन्होंने मिठाई दुकान वालों ने कहा कि किसी भी नहीं दिया। इसका मतलब जीत को लेकर संशय है आपके मन में भी और आरजेडी और महागठबंधन खेमे में भी संशय है, कंफ्यूजन है, क्या होगा अरे नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा जी का जादू चल गया, नहीं, लोग कोई नहीं संशय नहीं समझते है। थे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिनको की तरफ संशय है बिहार की उनसे जनता पूछ लीजिए, हम लोगों को ने कोई इतना संशय सिफारिश नहीं है। कर दिया। हम संशय तो बात नहीं है ना करते हैं। आपको। अनवर हुसैन साहब, जी जी जी, कोई संशय किस बात पे? जीत को लेकर? नहीं, जीत हमारी है। अगर संशय नहीं है, दावा है, तो क्या इसके पीछे वजह वो भीड़ है जो तेजस्वी यादव की सभा में पहुंच रही थी? सिर्फ भीड़ नहीं है, देखिए जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो भी हैं, जो गुस्सा है वो हम सिर्फ वहां जो सपोर्ट देख रहे हैं उस पर हम नहीं चल रहे हैं, हम इनकी रैलियों में जो लोगों का गुस्सा देखने आ रहा है। नहीं, अक्सर तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि वो भी देखिए है साहब, हमारे सभा में इतनी भीड़ उमड़ रही है, लोग परिवर्तन का दम ठान चुके हैं, परिवर्तन। नहीं, परिवर्तन की तो आंधी चली रही है और पूरा प्रदेश जो है परिवर्तन के सुमित साथ है। जी, बिहार मैं के आ रहा हूँ लोग कुशवाहा जी, मैं आ रहा हूँ, परिवर्तन देखना एक चाहते सेकंड हैं। कुशवाहा जी आ रहा हूँ मैं। अनवर हुसैन साहब, मेरा ये सवाल इसलिए क्योंकि उन रैलियों में, उन सभाओं में ज्यादातर पुरुष रहते हैं, है ना, महिलाएं बहुत कम संख्या में या ना के बराबर रहती हैं। लेकिन रैलियों में और सभाओं में जो पुरुष रहते हैं उनके मुकाबले महिलाएं जो नहीं रहती हैं रैली और सभाओं में, वो मतदान केंद्र पर ज्यादा पहुंच रही हैं। बड़ा फैक्टर, आधी आबादी ज्यादा होगी, ये लिख कर ले लीजिए। ये कहाँ से आपने तय कर लिया कि आधी आबादी जो है वो कहीं और जा रही है और बाकी आधी कहीं आबादी और नहीं जा रही है, लेकिन क्या ये आधी देखिए, आबादी और रैलियों की भीड़ दोनों को आप अलग अलग रख के देख रहे हैं ना? अगर रैलियों की हमारी भीड़ में रैली सिर्फ पुरुष आ रहे हैं, हमारी रैली में भीड़ किराए पे नहीं लाई जा रही है। हमारी रैलियों में लोग अपने आप निकल के आ रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से आ रहे हैं, और इनकी रैलियों में लोग किराए पे लाए जा रहे हैं। पैसा महिलाओं किसके की पास है, बड़ी कंट्रोल भागीदारी किसके पास है? जो वोटिंग में दिखी है, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में भी और तीसरे चरण में भी दिख रही है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। ये लेकिन इसका आप मतलब नहीं है। महागठबंधन के पक्ष में मानकर देखिए, चल रहे देखिए, हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिहार प्रदेश हमारा यूरोप नहीं है जहां पर औरतें एक तरफ जाती हैं और पुरुष दूसरी तरफ जाते हैं। ये फैमिली का मिला जुला विचार होता है, आमतौर पे पूरी फैमिली एक तरफ वोट करती है। चलिए ठीक है, ये प्रेम रंजन जी जल्दी से बोल दीजिए आप। मैं कुछ सुमित आंकड़े जी, भी दिखाऊंगा। अब- आधी अब- आबादी को लेकर अब- सवाल अब इसलिए क्योंकि इनको बड़ी पता ही भागीदारी। नहीं चल गया, इनको पता ही नहीं चल रहा है। अगर इनके पास सुरक्षा, इनके समय में उन महिलाओं के प्रति जो ऐसे सुरक्षा की चिंता थी, सुरक्षा नहीं था, किस प्रकार से जो ऐसे उनके ऊपर जो ऐसे प्रताड़ना ना होती थी। आज जैसे महिलाएं कम से कम निर्भीक हुई है। महिलाओं को जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है कोरोना काल में भी, अनाज से लेकर करके उनके जनधन खाता में पैसा, गैस का कनेक्शन और गैस के लिए पैसे देने का काम, अनवर हुसैन साहब, मैं आता हूं उसका आपके भी पास, लाभ है। लेकिन और उससे मुस्लिम पहले- महिलाएं भी, मैं आ रहा हूं, इनके मैं आ रहा हूं। समाज की जो मुस्लिम प्रेम रंजन जी, महिलाएं मैं आ हैं, रहा हूं, वो उससे भी पहले आपकी जरा आबादी है, समझिए, वो भी वोट देने जरा जा रही है। समझिए कि अगर कोई ये दावा करता है कि साहब हमारी रैली में बहुत भीड़ आ रही है, सभा में भीड़ आ रही है, तो वो भीड़ देखिए पुरुष है, भीड़ में ज्यादातर पुरुष है, लेकिन फैसला भागीदारी महिलाओं की हो रही है बढ़ चढ़कर। और ये इसी चुनाव में नहीं, इससे पहले भी सरकार बनाने में महिलाओं का बड़ा रोल रहा है, समझा रही है हमारे सहयोगी सुकन्या सिंह न्यूज रूम से। सुकन्या। बिल्कुल सुमित, आंकड़े अभी हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं और बताएंगे कि महिलाओं का सरकार बनाने में क्या कुछ रोल रहा है। हम 2015 की भी बात करेंगे और 2019 का आंकड़ा भी दिखाएंगे। तो ये जरा आप देखिए, 2015 विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जहां अगर पुरुषों की बात की जाए तो देखिए 2015 विधानसभा चुनाव में 56.66% मतदान हुआ।
53.32% पुरुष और 60.32% महिलाओं ने वोटिंग की। 243 सीटों पर 114 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले की हम बात कर रहे हैं, जहां दूसरे चरण की 94 सीटों और तीसरे चरण की 78 सीटों की हम बात कर रहे हैं। और यहां पर देखिए जरा कि महिलाओं की अहम भूमिका रही। तीसरे चरण की 78 सीटों में से 60 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की। कोसी और सीमांचल के इलाकों की हम बात कर रहे हैं, जहां महिलाओं की अहम भूमिका रही। 2019 लोकसभा चुनाव में महिलाओं का पुरुषों की तुलना में 4.66% ज्यादा मतदान हुआ और 2020 चुनाव में भी कुल वोटरों में 47% वोटर महिलाएं हैं। दूसरे चरण में निर्वाचन आयोग के अनुसार, जी हां, दूसरे चरण में 94 विधानसभा सीटों पर कुल 55.70% मतदान हुआ था, जिसमें 92.92% पुरुषों ने मतदान किया था। वहीं महिलाओं का मत प्रतिशत 58.80 रहा था। तो सरकार बनाने में महिलाओं का बड़ा रोल रहने वाला है और क्या कुछ वो रोल रहेगा ये जरा आप देखिए। तो 2020 चुनाव में कुल वोटरों में 47% वोटर महिलाएं हैं। और चलिए सीधा आपको डिस्कशन के लिए स्टूडियो लेकर चलते हैं सुमित के पास। बिल्कुल, शुक्रिया सुकन्या ये आंकड़ा बताने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक ये बेहतर समझते हैं। जो हमारे मेहमान हैं प्रेमरंजन पटेल जी, अनवर हुसैन, धीरज सिंह कुशवाहा, अब तो कम से कम इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि आधी आबादी ने जिधर वोट डाला सरकार उसी की बनी है। सारे अंक गणित फेल हो जाते हैं वहां। अनवर हुसैन साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आधी आबादी इधर जाएगी, इलेक्शन वही जीतेगा, सरकार उसी की बनेगी। लेकिन ये तो देखिए, ये एनालिसिस क्यों भूल जा रहे हैं कि दूसरी आधी आबादी जो है उसकी तादाद कम क्यों नजर आ रही है। उसकी वजह ये पलायन है, जिसको हमारी सरकार पिछले 15 सालों में रोक नहीं पाई है। हर गांव की आधी मर्द आबादी जो है वो बिहार से बाहर या दूसरे शहरों में जाकर काम कर रही है। उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो वोट देने के लिए वो अपने गांव वापस आए और वोट दे। एक बड़ी वजह है, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि महिलाओं के जहन में रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा इस बार? महिलाओं जाहिर सबसे पहले तो महिला ही उससे उलझती है। अगर मर्दों को रोजगार नहीं है तो सबसे ज्यादा कष्ट जो है महिला को झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा लोड उसके ऊपर आता है। तो महिला हमेशा बड़ा फैक्टर रही, जब से पूरा भरोसा है। खास करके सभी समाज के सभी वर्गों पर भरोसा है। महिलाओं पर हम लोगों को ज्यादा भरोसा है, इसलिए कि उनके लिए हमने काम किया है। उनको लोग छोड़ देते थे। उनको जो आधी आबादी है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उनको कोई महत्व नहीं मिलता था। अब पढ़ाई में भी जैसे हम लोगों ने काम किया, हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम किया कि पहले हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 2005 में थी, जो बढ़ कर करके आज लगभग 10 लाख पहुंच गई। अब लड़कों से ज्यादा हाई स्कूल में पढ़ने जा रही है। अगर 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो उसमें से आधे जो है से बच्चियां भी थी। हम लोगों ने +2 स्कूल खोलने का काम किया, जो उच्च विद्यालय थे उसको +2 में उत्क्रमित किया। हर पंचायत में हाई स्कूल खोला। ये सब जो है उसका लाभ मिला है। पोशाक योजना, साइकिल योजना लड़कियों के लिए, अब वो तो वोटर बन गई पढ़ करके, और उनको लाभ मिला है। अगर उनको हमने जो है लाभ दिया है तो निश्चित तौर पे वो अगर पढ़ाई कर करके और जब उनकी उम्र हो गई 18 वर्ष की और मतदाता बन गए, तो उनको लगता है कि अगर हमारे जीवन को संवारने और सुधारने में इस सरकार का योगदान रहा तो हमें भी जो है जल्दी से धीरज सिंह कुशवाहा जी, आपका जवाब। वोट देना चाहिए जी। उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं में भी आधी आबादी, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि 3 तलाक के सवाल पर हमने उनकी सुरक्षा की गारंटी दी, हमने उनको सम्मान देने का काम किया, उसका भी आज जैसे लाभ एनडीए को प्राप्त, निर्णायक भूमिका रह गई। दूसरे चरण में 6% ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। तीसरे चरण में भी आंकड़ा आप देखिए, आंकड़ा ज्यादा ही आएगा। और सुमित जी आप देखिए कि जितने भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, ये सोच कर वोटिंग कर रही है कि हमारे जो भी घर के पुरुष हैं जाते हैं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए। कोविड-19 में जितना मार झेलना पड़ा, सबसे ज्यादा बिहार के ही लोग परेशान हुए। पटरियों पर मरे, रोडों पर मरे, हॉस्पिटलों में मरे, कई बॉर्डर पर रोक दिया गया, बहुत तरह की समस्या है। तो चाह रही है कि ऐसा सरकार बने जो कि लोकल रूप से हमारे जिले में, हमारे राज्य में। आपको लगता है कि पोशाक, साइकिल और अगर बेटियां आगे बढ़ रही हैं, आगे ज्यादा पढ़ रही हैं, तो वो उनके मुद्दे उनके जहन में नहीं था?
आप ये कह रहे हैं। देखिए हम बताना चाहते हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं ना उपेंद्र कुशवाहा साहब, शिक्षा को लेकर ही, लड़कियों की शिक्षा को लेकर ही तो काम हुए हैं, तो वो महिलाएं क्यों नहीं सोचेंगी कि भाई काम नहीं हुआ है, ये शिक्षा के लिए उचित काम नहीं है, विद्यालय है उसमें शिक्षा। ठीक है, वो आधी आबादी ने फैसला आप दे दिया है, और आधी आबादी यकीनन ये मानकर चलिए कि जिसकी सरकार बनेगी उसमें अहम रोल आधी आबादी का होगा। लौटते हैं बस थोड़ी देर में, और बस थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाने जा रहे हैं महा एग्जिट पोल, किसकी सरकार बनने जा रही है। नतीजों से पहले जानिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर।